नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग फीटर क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आप तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। टू चेक लीकेज बिफोर यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? सॉफ्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर या हार्ड वाटर? दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन से हमको वेल्डिंग करना है तो उसका पहले हम लोग क्या करते हैं, लीकेज चेक करते हैं। तो लीकेज चेक करने के लिए हम क्या करें दोस्तों? तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं। सॉफ्ट वाटर का इसलिए करते हैं कि जब हम लोग उस जहाँ पे लीकेज रहेगा तो वहाँ पर डाल लेंगे तो पता चलेगा, बबल्स अगर निकल रहा है तो पता चलेगा कि ये लीकेज है। तो इससे हम लोग बच सकते हैं दुर्घटना से। तो सॉफ्ट वाटर का यूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कि अगला क्वेश्चन है, विच कैलिपर इज यूज टू मेजर विथ ऑफ स्लॉट। स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताइए, स्लॉट का हमको चौड़ाई मापना है तो क्या आउटसाइड कैलिपर के द्वारा, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर या और लेग कैलिपर? तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, हमको स्लॉट का मापना है चौड़ाई तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों बताइए, आउट साइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आउट किसी भी शाफ्ट का या डायमीटर किसी भी का बाहरी व्यास मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउट साइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये जैनी कैलिपर, दोस्तों जैनी कैलिपर को हम लोग क्या करते हैं, जैनी कैलिपर से हम लोग को किसी भी राउंड बार का अगर सेंटर निकालना है या फिर हमको पैरेलल लाइन खींचना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और लेग कैलिपर, दोस्तों जैनी कैलिपर का ही एक अन्य नाम है और लेग कैलिपर। जैनी कैलिपर का एक और नाम है जिसको हर्माप्रोफाइड कैलिपर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फीट। निम्न में से कौन सा श्रिंकेज फीट का उदाहरण है? काट रिम ऑन वुडन रिम, लकड़ी के रिम पर काट रिम, टायर ऑन रेल व्हील पर टायर, टायर ऑन बाइसिकल रिम पर टायर, फ्लाई व्हील ऑन द शाफ्ट। बताइए, बोल रहा है सर दोस्तों कि हमको श्रिंकेज फीट प्राप्त करना है तो उनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है श्रिंकेज फीट का है? तो दोस्तों जानते हैं हम लोग, देखे होंगे काट रिम ऑन वुडन रिम, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि हम लोग देखे होंगे टमटम या जो बैलगाड़ी होता है उस पर क्या होता है, उसके पहिए में रिम लगा होता है तो उसको क्या करता है, पहले वो गर्म करता है, इस तरह का रिम रहता है दोस्तों, चक्कर उसका जो व्हील होता है उस पर रिम लगता है। उसको गर्म करने के बाद उस पर वो फिट करता है और फिट करने के बाद जब वो ठंडा होता है तो वो श्रिंक कर जाता है। और वो मतलब सिंक होने का उसका इसलिए पर्पस है कि वो जो है ना, अगर लकड़ी रहेगा तो वो खिया जाएगा, जल्दी घिस जाएगा, लेकिन अगर वो रिम लगा देता है तो वो घिसता कम है। तो उसमें हम लोग कौन सा फिट प्राप्त होता है, तो श्रिंकेज फिट। तो काट रिम ऑन वुडन रिम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है? क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस फिट देता है, पहला ऑप्शन है। इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस फिट देता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस फिट कभी क्लियरेंस फिट तो कभी इंटरफेरेंस फिट देता है। या अब अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी कि इंटरफेरेंस ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस फिट देता है और कभी इंटरफेरेंस फिट। तो बताइए दोस्तों ये करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? हम लोग को पता है ट्रांजिशन फिट जो है क्या है, ट्रांजिशन फिट है वो क्या देता है, कभी क्लियरेंस फिट देता है, कभी इंटरफेरेंस फिट देता है। ट्रांजिशन फिट को बोला जाता है कि ये बीच में रहता है, जो क्या क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो बचता है उसी को ट्रांजिशन फिट कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो डी दिया है कि ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस फिट देता है तो कभी इंटरफेरेंस, यही करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है कि इन अ रिवेटेड ज्वाइंट द प्लेट आर प्लेस्ड इंड टू इंड एंड ज्वाइंट थ्रू अ कवर प्लेट, दिस इज कॉल्ड। रिवेट ज्वाइंट प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर जोड़ते हैं तो ज्वाइंट को क्या कहते हैं? इंड टू इंड जोड़ रहा है दोस्तों, इस तरह से जोड़ रहा है, इस तरह से इंड टू इंड जोड़ रहा है और ऊपर से एक और प्लेट रख दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको लैप ज्वाइंट कहते हैं, बट ज्वाइंट कहते हैं, एज ज्वाइंट कहते हैं या कॉर्नर ज्वाइंट कहते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब हमको इंड से इंड जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना होता है और उस पर हम लोग क्या करते हैं, रिवेट लगा देते हैं इस तरह से, तो वो कौन सा ज्वाइंट होता है? तो हमारा बट ज्वाइंट होता है। लैप ज्वाइंट में दोस्तों क्या होता है? लैप ज्वाइंट में होता है क्या है कि एक प्लेट हम ऊपर से रखते हैं और दूसरा प्लेट उसके ऊपर से रख देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? लैप ज्वाइंट होता है। और यहाँ से हम लोग वो क्या करते हैं, रिवेट कर देते हैं, तो वो हमारा लैप ज्वाइंट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अ गेज इज बेसिकली, गेज मूलतः क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट है या इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट है? तो पता है दोस्तों, गेज हमारा क्या है? चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। गेज के द्वारा हम चेक करते हैं मास प्रोडक्शन में हम लोग गेज के द्वारा चेक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों विच ऑफ दिस सीट इज द थिनेस्ट, निम्न में से कौन सा सीट सबसे पतला होता है? क्या 10 नंबर का गेज सीट जो है सबसे पतला होता है, 20 नंबर सीट गेज सीट, 30 गेज सीट या 40 गेज सीट, 40 गेज सीट? बताइए दोस्तों कौन सा सीट जो होता है सबसे पतला होता है? तो गेज सीट में दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा गेज सीट जितना ज़्यादा नंबर होगा, नंबर यदि जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, जितना ज़्यादा नंबर ग्रेट होगा उतना थिन पतला सीट मेजर करता है। तो ऑप्शन में क्या है, हमारा 40 जो है सबसे ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा है तो ये सबसे पतला होगा। अगर नंबर कम है, जितना गेज नंबर अगर वो कम है, गेज नंबर अगर कम है तो वो ज़्यादा मतलब कि मोटा सीट को वो मेजर सबसे पतला होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज की एक विशेष सेट कितना होता है? 81 पीस, 112 पीस, 120 पीस या 130 पीस? तो बताइए कि इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो होता है उसके द्वारा जो है कितना सेट होता है? तो हमारा कितना होता है? 112 पीस। 112 पीस जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा होता है स्लिप गेज का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देखिए ये चित्र में दिखाया गया है कि स्पार्क प्लग गैप जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। ये हमारा दोस्तों क्या है? स्पार्क प्लग है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट वो क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। क्या ये स्नैप गेज है, फीलर गेज है, लीफ गेज है या लिमिट गेज है? तो दोस्तों ये हमारा क्या है? ये हमारा फीलर गेज है। तो करेक्ट आंसर होगा फीलर गेज। फीलर गेज के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? दो इसके बीच का गैप जो है उसको हम मापते हैं। फीलर गेज को और क्या गेज के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसको क्लियरेंस गेज बोलते हैं, क्लियरेंस गेज भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये दिया हुआ कि नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है। ये जो है थ्रेड किस प्रकार का है वो दिखाया गया है। चलिए बताइए थ्रेड कैसा है। दोस्तों ये देखिए थ्रेड में क्या दिया है, किस प्रकार का थ्रेड है। तो हम लोग को पता है कि 45 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 45 डिग्री किसका होता है? बटर थ्रेड, नक्कल थ्रेड, एक्मे थ्रेड या ब्राउन एंड शार्प वॉर्म थ्रेड? तो बताइए दोस्तों नक्कल थ्रेड होता है या बटर थ्रेड या एक्मे थ्रेड?
तो हमारा 45 डिग्री किसके होता है, बैटरस थ्रेड, जहाँ पर हमको वन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में हमको पावर ट्रांसमिशन करना होता है, तो हम लोग कौन सा थ्रेड का यूज करते हैं, बटरस थ्रेड। हमको एक ही डायरेक्शन में हमको पावर को ट्रांसमिट करना है, तो बटरस थ्रेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है स्पर गियर के साथ, स्प्रोकेट के साथ, वॉर्म गियर के साथ या आइडियल गियर के साथ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमको चेन ड्राइव का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं, स्प्रोकेट के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज रोटरी मोशन यानी घूर्णी चाल क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में पक्ष और अग्रचाल, बैक और फोर्थ मोशन इन सर्किल, वृत्त में पक्ष और अग्रचाल, या मूवमेंट इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चाल, या मूवमेंट इन अ सर्किल, वृत्त में चाल। तो रोटरी मोशन किसको बोलते हैं दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार इस तरह से सर्किल में घूमते हैं तो क्या होता है, इस तरह से घूमते रहते हैं तो क्या होता है, ये रोटरी मोशन होता है। ये सर्किल में घूमता रहता है, एक वृत्त के परिधि पर घूमता रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटरी मोशन। तो ये हमारा 4 नंबर सही है। ये बोला है 3 नंबर की स्ट्रेट लाइन में, तो क्या स्ट्रेट लाइन में जो चलता है उसको हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। और ये जो है सीधी रेखा में अग्र और पक्ष, इसको ऑप्शन का कहने का मतलब कि एक बार इस तरह से चलता है और एक बार इस तरह से चलता है। तो ये क्या हमारा रोटरी मोशन है, नहीं, एक ही डायरेक्शन में वृत्त के सर्किल के ओर घूमना, वही हमारा रोटरी मोशन होगा। तो मूवमेंट इन सर्किल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, ड्यू टू स्लिप द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात क्या होगा। जब कोई पावर ट्रांसमिशन कर रहा है तो बेल्ट का स्पीड जो है, अगर स्लिप कर रहा है तो इस वेगानुपात क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, या मे बी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो दोस्तों जब स्लीप होगा तो क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन हमारा लॉस करेगा। जब लॉस होगा तो क्या होगा, वेग में डिक्रीज होगा, वेलोसिटी हमारा रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ दीज यूज टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। निम्न में किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए होता है। क्या वो गेज है, जिग है, फिक्सर है, या हाउसिंग है। तो दोस्तों हम लोग जो है होल्ड करते हैं और गाइड करते हैं, और कटिंग टूल्स को ये मास प्रोडक्शन में जॉब को यूज करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो जिग के द्वारा हम लोग होल्ड भी करते हैं, टूल को लोकेट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारा जिग है। फिक्सर हमारा क्या है, होल्डिंग और गाइड नहीं करता है हम लोग। फिक्सर हमारा होल्ड करता है और लोकेट करता है, लेकिन जिग हमारा लोकेट, होल्ड और गाइड भी करता है कटिंग टूल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हम लोग 15 का सेट बना रहे हैं, तो ये आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो ये है आज का लास्ट प्रश्न कि द कटिंग टूल शोन इन द फिगर इज यूज्ड ऑन। नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग पर होता है, किस पर कटिंग टूल का उपयोग होता है। दोस्तों ये देखिए, बताइए, ये कटिंग टूल है, ये कौन सा कटिंग टूल है, प्लानर है, स्लॉटर है, ब्रोचिंग है, या मिलिंग है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ब्रोचिंग है। दोस्तों ब्रोचिंग का यूज होता है क्या, हम लोग ब्रोचिंग के द्वारा किसी भी ग्रुप के अंदर जो है ना, स्लॉट काटने के लिए, कीवे बनाने के लिए कीवे बनाते हैं, स्लॉट काटते हैं। होल को जब इनलार्ज करना होता है,
किसी भी शेप में हमको इन होल्स को बनाना होता है, इंटरनल होल, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रोचिंग का प्रयोग करते हैं, ब्रोचिंग मशीन का। ब्रोचिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पुल टाइप, एक होता है पुश टाइप। पुश टाइप दो तरह का होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मशीन है हमारा ब्रोचिंग मशीन है। चलिए, ये हमारा आज का प्रश्न 15 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ इस क्वेश्चन में डाउट हो तो अवश्य पूछ सकते हैं हमसे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब तक आपने इससे पहले वाला सेट नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं।